So this is the question series part 6, okay, of trigonometry class 10. Okay, so this is the question number 9. In this question it has said, in triangle ABC right angled at B, AC plus BC is equals to 49 centimeter, AB 7 centimeter, determine values of sin A, cos A, tan C and sec C. Okay, so first we will draw the figure according to the question. Okay, first we will draw a right angle triangle. Okay, okay, it has said right angled at B, so this will be B 90 degree. Okay, right angle, and AC plus BC is equal to 49 सेंटीमीटर एंड AB 7 सेंटीमीटर. तो यानी ये A हो गया और AB की लेंथ कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड BC. ठीक है, एंड हमें दिया क्या गया है AC प्लस बी सी यानी हाइपोटेन्यूज प्लस बेस. ठीक है, 49 सेंटीमीटर दिया गया है. ठीक है, तो अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज और बेस को निकालना होगा. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज प्लस बेस दिया कितना है 49 सेंटीमीटर. ठीक है, अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज गोज टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होती है. ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच प्लस बी एंड एच माइनस बी. ठीक है, इज इक्वल्स टू 49 सेंटीमीटर. अब हमें एच प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है ऊपर 49, तो यहाँ पे हम एच प्लस बी की वैल्यू 49 पुट कर देंगे. एच माइनस बी की हमें पता नहीं है तो मैं ऐसे ही लिखे रहने देंगे इज इक्वल्स टू 49. अब ये 49 से 49 कट के 1 हो जाएगा. ठीक है, तो एच माइनस बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब हमारी वैल्यू आ गई एच माइनस बी की 1 आ गई और एच प्लस बी की हमें क्या दी हुई थी 49. ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. तो ये जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 50, तो ये हो जाएगा 25. ठीक है, तो h हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है. तो h प्लस बी इज इक्वल्स टू 49. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज 25 प्लस बी प्लस 49. तो ये माइनस होगा तो आ जाएगा 24. ठीक है, तो बेस हमारा जो है आ गया 24 सेंटीमीटर. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, tan C एंड sec C. फर्स्ट साइन ए एंड कॉस ए. ओके, तो साइन का रेशियो कितना होता है, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एंगल ए के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर क्या होगा. यहाँ पे आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा वो 24 होगा और इसकी साइड वाली साइड जो है वो बेस हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 25. तो साइन ए का रेशियो 24/25 आएगा. ठीक है, कॉस ए सॉरी. ठीक है, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस ये हो जाएगा 7. ठीक है, तो 7/25. ओके, एंड नाउ हमें किसका रेशियो निकालना है, tan C का एंड sec C का. ठीक है, tan का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. अब एंगल C के पर्सपेक्टिव से देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना, एंगल C हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो एंगल C के पर्सपेक्टिव से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली साइड. ठीक है, और बेस कौन सी हो जाएगा, ये वाली साइड. ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 7. ठीक है, एंड बेस हो जाएगा 24. ठीक है, एंड अब निकालना है सेक सी का रेशियो. सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल यानी h/b. ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 एंड बेस जो है आपका 24 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 25/24 सेक सी का रेशियो आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएंगे चारों रेशियो. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इट हैज सेड इन अ ट्रायंगल PQR angle Q is 90 degree if PQ is 10 centimeter and PR is 15 centimeter then find the value of tan square P plus sec square P plus 1. ठीक है,
तो फर्स्ट विल ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट विल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। इट हैज सेड एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू इज दिस एंड इट इज 90 डिग्री, ओके। पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, लेट दिस बी पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 15 सेंटीमीटर, ओके। We have to find the value of tan square p plus sec square p plus 1, okay। Now according to पाइथागोरस थ्योरम, क्यों? क्योंकि पहले हमें बेस भी तो फाइंड करना होगा ना, तभी तो निकाल पाएंगे tan sec की वैल्यू। यह हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। हाइपोटेन्यूज 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। यहाँ पे या तो स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए या तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5, ओके। बी स्क्वायर, सो 125, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 125, ठीक है। एंड जब इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5√5। आपको ये पता करना है कि कैसे आया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये एक पेयर निकला बाहर तो ये 5√5 हो गया, ये 5 एक पेयर निकल आया बाहर और ये बचा तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√5 बेस, ठीक है। तो यहाँ पे 5√5, ओके। And now we have to find the value of tan sec and then we'll square it and add, okay। So पहले tan का वैल्यू निकालते हैं, tan p। तो फ्रॉम द एंगल p, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंगल p। सो द फ्रंट साइड ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर जो है 5√5 हो जाएगा, ठीक है। tan का रेशियो कितना होता है, p/b होता है, ओके। सो tan p विल बी perpendicular is 5√5 and base will be 10, okay, क्योंकि इसकी साइड वाली साइड फिर बेस बन जाएगी, ओके। एंड नाउ sec p, sec का रेशियो क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल यानी h/b, ओके। सो sec p हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। एंड बेस विल बी व्हाट 10 सेंटीमीटर, ओके। सो हमारा tan p का रेशियो और sec p का रेशियो आ गया है। एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ओके। tan स्क्वायर p प्लस sec स्क्वायर p प्लस 1, ओके। tan स्क्वायर p की वैल्यू हमें रखनी है, यहाँ पे tan p की रखेंगे, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे। tan p इक्वल्स टू 5√5 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर p यानी 15/10 स्क्वायर प्लस 1, ओके। 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 5√5 का स्क्वायर 5 अपॉन 100 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ओके, अपॉन 100 प्लस 1, ओके। 5 5 ज़ा 25, 125, ओके, प्लस 225 अपॉन 100 प्लस 1, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। 100 125 प्लस 225 प्लस 100, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 450 अपॉन 100, ओके। 0 0 कटा, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, सो 9/2 विल बी योर आंसर, ओके। So now we'll do question number 11. Okay, in this question it has said if 17 cos A is equals to 8, then find the value of 15 cosec A minus 8 sec A. Okay, so ये 17 cos है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos A की चाहिए, तो ये 17 इधर आ जाएगा, ओके। तो 8/17 ये हो जाएगा, ओके। अब cos का रेशियो क्या होता है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब बेस यहाँ पे 8 हुआ, हाइपोटेन्यूज हो गया 17, ठीक है। तो जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी मान लीजिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है 8, तो इसको 8 सेंटीमीटर मान लीजिए बेस, हाइपोटेन्यूज 17, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम जो है
वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर। ओके, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए ना कॉसेक और सेक की, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस बेस स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। ओके, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ओके, पी स्क्वायर। ओके, सो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है, एंड 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 225, ओके, पी स्क्वायर। अब जब इसका रूट निकालेंगे तो ये 225 एंड पी की वैल्यू 225 जो रूट होता है वो 15 का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक है, सो परपेंडिकुलर हमारा जो है 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है, 15 कोसेक ए। ठीक है, 15 कोसेक ए। ठीक है, तो कोसेक का रेशियो क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा h/p। ठीक है, तो 15 इंटू यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है 17 है और परपेंडिकुलर क्या है 15 है। ठीक है, 15 से 15 कट गया तो 15 कोसेक ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 17। ओके, एंड अब 8 सेक ए की वैल्यू निकालते हैं, 8 सेक ए। ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ओके, सो 8 इंटू हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 17, बेस क्या है 8। ओके, तो 8 से 8 कट गया इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो 8 सेक ए की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 17। ओके, तो अब हमें इक्वेशन में पुट करनी है 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए। ठीक है, तो 15 कॉसेक ए की वैल्यू आई थी 17, 8 सेक ए की वैल्यू भी आई थी 17, 17 माइनस 17 0। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12. In this question it has said if sec theta is 4 by root 7 then prove that 2 under root 2 tan square theta minus cosec square theta upon 2 cos square theta minus cot square theta is equals to 20/7। हमें इस इक्वेशन को इसके बराबर का प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले सेक थीटा समझते हैं होता क्या है। सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। ठीक है, और ये हमें इक्वल टू में दिया हुआ 4√7, तो इसका मतलब 4 हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ और बेस हमारा √7 हुआ। परपेंडिकुलर जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है, इसको मान लीजिए हैं थीटा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है 4 हो जाएगा, √7 जो है हमारा बेस हो जाएगा, हमें परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे जो है अब हम प्रूफ करेंगे, पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज हमें 4 दिया हुआ है यानी 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में फाइंड करना और बेस स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और 7 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये आ जाएगा 9 पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, पी विल बी 3। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 3। ओके, 3 सेंटीमीटर। अब हमें पहले टैन कोसेक कॉस कॉट का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं टैन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है इसका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, बेस है √7, तो ये टैन थीटा का रेशियो आ गया। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4 हो गया और बेस नहीं सॉरी परपेंडिकुलर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा √7 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 4। ठीक है, एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज √7/3। ठीक है,
ये आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पहले लगाएंगे रूट, ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/7, ये हमने निकाली थी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक की वैल्यू कितनी थी 4/3, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी √7/4, तो √7/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना निकाला था √7/3, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 × 3 का स्क्वायर 9 एंड √7 का स्क्वायर 7, माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, अपॉन 2 × √7 का स्क्वायर 7 एंड 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। √7 का स्क्वायर 7 एंड 3 का स्क्वायर 9, ओके। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 2 = 18 अपॉन 7 माइनस 16 अपॉन 9 अपॉन 2 से 16 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7/8 एंड माइनस 7 अपॉन 9, ठीक है। ओके, सो हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 7 9 = 63, ठीक है, 63 एलसीएम आ जाएगा। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है, तो 162, ठीक है, 162 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 16 × 7 करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। एंड नीचे का एलसीएम लेंगे, 9 8 = 72, ठीक है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 9 7 = 63 माइनस 7 8 = 56, ओके। सो अब जब इसको माइनस करेंगे हम लोग, ओके, तो ये तो 63 का 63 रहेगा, 2 में 2 गया 0, 6 में 1 गया 5 एंड 1 में 1 गया 0, ओके। एंड 63 माइनस 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 5 में 5 गया 0 एंड ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व, तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 × 72 अपॉन 63 × 7, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं किससे कटेगा, तो ये जो है 3 से पहले कट रहा है, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 8 = 24, 3 7 = 21, ओके। तो ये हमारा ये आ रहा है, ओके।